व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई। तो अब क्या हो गया, उनके जो कार्यकर्ता थे वो सब आलसी हो गए, वहीं पड़े रहते थे। जो नेतृत्व करता थे वह अहंकारी हो गए, उनको जो है सत्ता की मलाई मिलने लगी थी। तो इस प्रकार से संगठन जो है, अगर संगठन को आपको चलाना है तो कुछ चीज़ों को जो हमने बताई हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संगठन को चलाना इतना आसान नहीं है जितना सोचा जाता है। संगठन चलाना बच्चों का खेल भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। संगठन जब कोई बनता है तो उसका उद्देश्य होता है और उद्देश्य पूरा करने के लिए फिर उसमें सदस्य जोड़े जाते हैं और धीरे धीरे करके सदस्य जब जुड़ते चले जाते हैं तो उन्हीं में से कुछ लोग कार्यकर्ता निकल जाते हैं और कार्यकर्ता जब निकल जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में ही किसी को उत्तरदायित्व भी दिया जाता है। आमतौर पे ये देखा गया है कि लोग संगठन पहले बना लेते हैं और संगठन बनाने के बाद में फिर लोगों की सदस्यता करते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसे संगठनों को भी जानता हूं जहां पर संगठन की रचना बाद में होती है। सदस्य जुड़ते पहले हैं और सदस्य जुड़ने के बाद में जब सदस्यों की संख्या कुछ बढ़ जाती है तब उसमें सोचा जाता है कि भाई चलो अब इसके लिए कुछ ऐसे लोगों को ही आपस में जिम्मेदारी दे दी जाए कि वे लोग संगठन का कार्य जो है, मतलब वैसे तो सभी काम कर रहे हैं लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति संपर्क करेगा तो किससे संपर्क करेगा। तो इस निमित्त उसी में से किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और जिम्मेदारी देने के बाद में वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। लेकिन ऐसे संगठन जो होते हैं तो उनमें फिर अहंकार का भाव नहीं होता है। दूसरी तरफ वो भी संगठन होते हैं जो संगठन में सदस्यों की संख्या तो नहीं है लेकिन उन्होंने दो चार लोगों ने मिल करके संगठन बना लिया और उसमें हमने तो ऐसे ऐसे संगठन भी देखे हैं जिनकी सदस्य संख्या 20 भी नहीं है और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन में लिख रखा है अखिल भारतीय फला 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 संगठन। तो ऐसे संगठनों की जो आयु होती है मैंने देखा है कि बहुत ही क्षीण होती है। कुछ तो साल 2 साल 4 साल के बाद में ही अपनी जो है अंतःगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जिन संगठनों के बारे में मैं बता रहा हूँ उन संगठनों में क्या होता है कि वो लंबे समय तक, चिरकाल तक रहने वाले संगठन हैं और वहाँ पर अगर किसी को दायित्व दे दिया गया है तो उसका अहंकार का भाव नहीं होता है, क्योंकि अगर दायित्वधारी को अहंकार का भाव आ गया तो फिर समझ लीजिए कि उस संगठन का मटिया मेट होना निश्चित है। मैंने अपने 26 वर्ष के सांगठनिक जीवन काल में देखा कि संगठनों में कई लोग अपना एक उद्देश्य लेके आते हैं और कुछ लोग अपने अवसर के लिए भी आते हैं। उद्देश्य में ये होता है कि आदमी ने सोचा कि ये जो संगठन बना हुआ है इसकी जो रूपरेखा है, इसके जो उद्देश्य हैं, इसके जो बायलाज हैं, वो क्या करना चाहता है समाज में, किसके लिए क्या करना चाहता है, तो वो उद्देश्य को लेके चलते हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि इस संगठन में आने के बाद में शायद हमारा भी कहीं तुक्का लग जाए, हमको भी कोई अच्छी जगह मिल जाए, इस संगठन के मार्फत ही मिल जाए, या हमको 100 200 400 500 1000 2000 5000 लोग जानने लगे। तो ये अवसर वाले भी लोग हमने संगठनों में देखे हैं और वो आते हैं और जब उनके अवसर पूरे नहीं होते हैं, उनके जो उद्देश्य जिसको लेके आए थे वो उनका पूरा नहीं होता है तो वो फिर बहुत दिन नहीं रुकते हैं और जल्दी ही संगठन को छोड़ करके किनारा कर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन अवसरवादियों के कारण ही संगठन में मनभेद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो जब मनभेद की स्थिति पैदा होती है तो इसमें कई बार मैंने ये भी देखा है कि संगठन टूटे भी हैं। कई संगठनों को मैं जानता हूं जो संगठनों ने 2 3 4 साल 5 साल अच्छा काम किया और उनकी समाज में एक अच्छी पहचान भी बनी, लेकिन जब आपसी मनभेद हुए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने को वहां पर कुछ न कुछ आंकने लगा और इसके बाद जब मनभेद हुए तो संगठन टूट गया। क्योंकि जो संगठन में उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, उत्तरदायित्व की एक समय सीमा होती है, वो उनका अपना बायलाज होता है। किसी में 1 साल के लिए दिया गया, किसी में 2 साल के लिए, 3 साल 5 साल, ऐसे उनका जो बायलाज होता है, बायलाज के हिसाब से कहा जाता है कि अमुक सदस्य
जो संगठन में जिसको उत्तरदायित्व दिया जाना है, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो कोषाध्यक्ष हो, तो उसका एक अंतराल के बाद बदला जाना स्वाभाविक है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, जो लोग शुरू में बन जाते हैं तो संगठन से जो है हटना नहीं चाहते हैं, और संगठन से जब हटना नहीं चाहते हैं तो अन्य लोग भी इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं। और तरीका तो ये है कि आप जिस उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, अपने सरीखा एक आदमी ढूंढिए और उसको जो है आप शुरू में अपने उप में रखिए, और अपने से नीचे का कनिष्ठ पद में रखिए उसको, और उसको जब सही तरीके से काम सीख जाए तो उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। हमारी व्यवस्था भी है, उसमें यह है कि पहले हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके बाद गृहस्थ में जाते हैं, संन्यास करते हैं, और उसके बाद वानप्रस्थ के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब आपको ये लगे कि संगठन अच्छी गति से चल रहा है और हमारी जगह पे कोई अच्छा आदमी काम कर सकता है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो संगठन को छोड़े, और संगठन को नहीं छोड़े, संगठन को अपना दिशा निर्देश देता रहे, लेकिन वो संगठन में दायित्व जो है उसके पास, वो दायित्व किसी दूसरे को स्थानांतरित कर दे। क्योंकि कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो अहंकारवश वो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं ही हूँ, जहाँ पर मैं आता है वहाँ पर संगठन को टूटने का खतरा होता है। क्योंकि मैं जो है अहंकार होता है, द्योतक होता है। अहंकार अगर है तो मैं भी आएगा। अहंकार के विषय में एक कई बार आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो एक गधे की कहानी कई लोग कहते हैं कि एक बार एक गधा था और एक जगह मिट्टी की खुदाई हो रही थी, तो मिट्टी की ढुलाई का काम उस गधे से कराया जा रहा था। खुदाई करते करते वहाँ पर एक कोई मूर्ति मिल गई, अष्टधातु की मूर्ति, पुराने समय में कहीं लगी होगी, और वो किसी कारण मिट्टी के मलबे में दब गई। तो वो मिट्टी के मलबे से जब वो मूर्ति निकाली गई, बड़ी सुंदर मूर्ति थी, तो उसको लोगों ने कहा नहीं, ये इतनी सुंदर मूर्ति है, इसको कहीं स्थापित किया जाए। तो स्थापित करने से पहले उसको नहलाया गया, धुलाया गया, और धुलाने के बाद में उसके गांव की पूरी फेरी लगाई गई, और गांव की फेरी लगाते समय उसकी वो जो मूर्ति थी उसको गधे के ऊपर रखा गया। अब क्या हुआ कि गधे को जो है फूलमाला पहनाई गई, मूर्ति की फूलमाला पहनाई गई, ढोल बाजे के साथ उस गधे की जो है पूरे गांव में जब घुमाई जा रही थी, तो वहां पर लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे। तो फूलों की वर्षा गधे पर भी हो रही थी, और मिठाइयाँ गधे को भी दी जा रही थी, दूसरे लोगों को मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। तो गधा मन ही मन सोचने लगा कि ये जो मिठाई दी जा रही है वो मेरी वजह से है, क्यों मैं आगे आगे चल रहा हूँ, और मेरे को पहले मिठाई दी जा रही, बाद में सबको दी जा रही, तो ये मेरी वजह से, ये गधे की वजह से मिठाई सबको मिल रही है। तो उसके अंदर ये अहंकार आ गया। तो चलता रहा। शाम के वक्त में जब वो मूर्ति को स्थापित कर दिया गया, तो गधा भी अपने घर चला गया जिसके साथ में आया था, और घर में जाकर अगले दिन गधे ने सोचा कि हमारी बड़ी महिमा है, गांव में मैं घूमता हूँ। तो गया, घूमते घूमते एक दरवाजे पहुंचा और रेंकने लगा। रेंकते रेंकते उसने सोचा कि लोग आएंगे भी और हमको मिठाई देंगे। एक दरवाजे पर रेंका, नहीं आया तो लोगों ने भगा दिया। फिर दूसरे दरवाजे पे गया तो वहाँ से भी भगा दिया गया। तीसरे दरवाजे पे गया तो बहुत तेज रेंकता रहा, तो मकान मालिक निकला, उसने 4 डंडे मारे उसको। तो जब 4 डंडे मारे तो वो गधा वहाँ से चला गया। सोचता रहा कि ये पता नहीं क्या, कल हमको मिठाई दी जा रही थी तो, और आज हमको ये मारा जा रहा है। तो यही होता है जो अहंकार आ जाता है आदमी को। ये जो सोचता है व्यक्ति कि मैं जो है कर रहा हूँ, मेरे बाद ये काम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी एक समय सीमा है, आपका कार्य के प्रति दूसरे को हस्तांतरण करना आवश्यक हो जाता है। तो जब कभी ऐसी मनभेद की स्थिति आपस में आती है, तो उसको मिल बैठ करके जो उसके उत्तरदायित्वधारी हैं, उनका काम है कि अगर वो अहंकार बस उनकी वजह से हो रहा है, तो अपना पूरा जो है विवरण रखें, और उसके बाद मिल बैठ करके उस समस्या का निदान निकालना चाहिए, ताकि संगठन बचा रहे। अगर संगठन बचा रहता है तो आप उत्तरदायित्व में नहीं भी हैं तो आपका नाम चलता रहेगा। भाई कहा जाता है कि इतने दिनों तक ये यहाँ पर रहे, ये इतना अच्छा काम किया, और जब संगठन ही टूट जाता है तो फिर आपको भी संगठन जो कोई नहीं जानता है, तो आपको भी बाद में कोई नहीं जानेगा। आप भी उस गधे की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे। संगठन की अगर कार्य पद्धति ठीक है
तो संगठन चलता रहता है और अच्छा चलता है। आपको 2 संगठनों के बारे में बताऊंगा मैं। एक समय था, ये आप जो पुराने लोग हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले हैं, वो जानते होंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में 1920 में हुई थी। और एक समय ये था कि पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में जो 1-2 देश बचे हुए हैं कम्युनिस्ट के शासन से, वो सब कम्युनिस्टवादी हो जाएंगे और सबका साम्राज्य होगा, क्यों आधे से ज़्यादा देश उस समय कम्युनिस्ट थे उस समय। तो लेकिन उनके यहाँ क्या हुआ, संगठन में आपस में जब मनभेद हुए, अहंकार का भाव पैदा हुआ और वो संगठन देखते ही देखते बिखर गया। आज आप जो है अगर बच्चे से भी पूछ लेंगे किसी से कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, तो कोई भी बच्चा जो 20, 25, 30 साल का है वो नहीं बता पाएगा इसके बारे में कि ये भी कोई पार्टी हुआ करती थी। तो ऐसे होता है संगठनों में अहंकार की वजह से विघटन। वहीं आप दूसरा उदाहरण आपको और मैं देना चाहूँगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 1920 में कम्युनिस्ट की स्थापना हुई थी और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज आप देख सकते हैं दुनिया में सैकड़ों देश हैं जहां पर उनकी सेवा के कार्य हो रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं का जीवन आप देख लीजिए, उनकी जीवन शैली देखिए, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ ये किसी संत से कम नहीं है। और फिर वहाँ पर एक नियमित समय पर जो उनकी परिपाटी है, वहाँ पर नियमित समय पर वो अपना जो उत्तरदायित्व का हस्तांतरण होता रहता है और सब लोग चलते रहते हैं। उनका सबका ध्येय वाक्य है कि राष्ट्र प्रथम एवं सर्वदा। तो अगर राष्ट्र की बात करने वाला व्यक्ति, अपने संगठन की बात करने वाला व्यक्ति स्व के पीछे नहीं पड़ेगा, अहंकार के पीछे नहीं पड़ेगा, तो संगठन आपके सुचारू रूप से चलते रहेंगे। एक बार बाबा साहब से किसी ने पूछा कि बाबा साहब एक बात बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनसे पूछा गया कि संगठन टूटता कब है। उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया था, बोला कि जो उत्तरदायित्वधारी है, उन्होंने नेतृत्वकर्ता का शब्द प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि नेतृत्वकर्ता अगर अहंकारी हो जाएगा और उसके कार्यकर्ता आलसी हो जाएंगे तो वो संगठन बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। आपको याद दिला दूं, एक संगठन हुआ करता था आज़ादी के समय, कांग्रेस सेवा दल। कांग्रेस सेवा दल बहुत अच्छा संगठन था, लेकिन जब आज़ादी मिली तो कांग्रेस के जो नेता थे वो जब मलाई चाटने लगे तो उन्होंने सोचा ये हमारा छोटा भाई है, उसको ही मलाई चटवाई उन्होंने। और मलाई चटवाने के बाद में उनके अच्छे अच्छे ऑफिस हो गए, अच्छी अच्छी सुविधाएं हो गई। जहाँ पर एक पहले पंखा तक नहीं होता था, वहाँ पर जो सुविधाएं उस समय हो सकती थी, अच्छी सुविधाएं होंगी। बड़े बड़े ऑफिसों में सब व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई। तो अब क्या हो गया, उनके जो कार्यकर्ता थे वो सब आलसी हो गए, वहीं पड़े रहते थे। जो नेतृत्वकर्ता थे वह अहंकारी हो गए, कि उनको जो है सत्ता की मलाई मिलने लगी थी। तो इस प्रकार से संगठन जो है, अगर संगठन को आपको चलाना है तो कुछ चीज़ों को जो हमने बताई हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संगठन को चलाना इतना आसान नहीं है जितना सोचा जाता है। संगठन चलाना बच्चों का खेल भी नहीं है। इस अंक में बस इतना ही, फिर दूसरे अंक में किसी अन्य चर्चा के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।